मंच पर उपस्थित आप सभी जो ये कार्य कर रहे हैं, सीखने और सिखाने का मंच, लगातार सहयोग, एक दूसरे को सहयोग की भावना और सही जानकारी, सही दिशा में सही जानकारी जो आप दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। जो कार्य निस्वार्थ भावना से होता है, जहाँ किसी भी प्रकार का ये लालच नहीं होता कि इस व्यक्ति से हमको ये लाभ होगा इसलिए हम उसको ऐसा करेंगे, वो बहुत उत्कृष्ट होता है। निस्वार्थ सेवा। तो आप देवेंद्र जी, इंद्रजीत हाजरा जी को मैं सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग आप कर रहे थे। हमारे भाई डॉक्टर ए खान बाबा जी हैं, DL जोशी जी हैं, शैलेंद्र कुमार जी हैं, रूपाराम चौधरी जी हैं, वीर सिंह जी हैं, MD कुमावत जी हैं, बहन श्रद्धा जी हमारी बैठी हुई हैं, गौतम शर्मा जी हैं, सभी साथी हैं हमारे। और जो ये मंच आप लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ चला रहे हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार कार्य होना चाहिए। लोग कितने हैं, लोगों की दृष्टि ये होती है कि लोग कितने हैं, ये ना देखें लोग कितने हैं। संख्या बेशक कम है या ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम जो सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं उससे लाभ हो रहा है कि नहीं। सही दिशा, सही बात करना, गुमराह ना करना, अपने लालच के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करना, ये सारी चीजें ये मंच से सिखाई जा रही हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं, कौन कहाँ किसके नीचे जुड़ा, कैसे जुड़ा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। किसने कितना साथ दिया, लीडर ने कितना साथ नहीं दिया, कितना सहयोग किया, कितना दुरुपयोग किया, सारी अलग अलग बातें हैं। सबके अलग अलग काम करने के तरीके हैं। जो लीडर अच्छे तरीके से कार्य करता है, अपनी टीम को संभाल करके रखता है, निश्चित रूप से वो बधाई का पात्र है। और जिसका आप लाभ कराते हैं, जिसको आप सिखाते हैं और उनको नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं, तो वही व्यक्ति समाज में हर जगह उसका मान होता है, सम्मान होता है, क्योंकि दिल से कार्य किया है। किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई लाव लवेश नहीं है। कौन सा व्यक्ति कहाँ किसकी टीम में जुड़ा है, कहाँ किसको लाभ हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। सही जानकारी। ये मंच जितने भी हम लोगों ने शुरुआत की है, इसमें कंपनी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ना ही किसी कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है। ये सिर्फ हमने और आपने मिलकर के स्टार्ट किया है। हम अपनी बात रखते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे से हम लोग सीखने का काम करते हैं। और जितनी सीखने की ललक होगी, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना आपका फायदा होगा। इंद्रजीत हाजरा जी ने बोला था, अभी मैं सुन रहा था, कि हमें इस समय सीखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हमें अपना बचाव भी करना है, हमें अपनी हर चीज सुरक्षित भी करनी है। वॉलेट किस प्रकार से हमें संभालना है, किस प्रकार से उसमें लॉक करके रखना है, किसी को बताना नहीं है हमारे पास कितना फंड है। ये सारी चीजें हमको इन मंचों से सिखाई गई हैं। अब हमारी एंट्री पूरी तरीके से क्रिप्टो में हो चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग टोटल कंपनी ने सिस्टम से अभी तक खत्म कर दिया है। जो भी लोग आज की तारीख में रिजर्व कर पा रहे हैं, समझ लीजिए कि वो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। जो लोग रह गए वो रह गए, लेकिन जो हैं अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लीडर अपने मंचों से गुमराह कर रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं कि रिजर्व लगाना बंद कर दो। रिजर्व लगाना कभी भी बंद नहीं करना। जब तक सांस है तब तक आस है। हमारे घर में अगर कोई परिवार में
कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है, 1.5-2 महीने तक वेंटिलेटर पे रहता है, तो उसको मृत घोषित नहीं करते, ना डॉक्टर मृत घोषित कर सकता है। उसकी रिकवरी कभी भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी अगर गलत संदेश दे रहा है या अपने मन से उसने धारणा बना ली है कि अब कुछ नहीं होगा, तो ये धारणा पूरी तरीके से गलत है। आप अपना प्रतिदिन रिजर्व करिए। रिजर्व करने के साथ साथ आपका जो भी फंड है, जैसे कि आपका 6 लेवल कंप्लीट अगर हो गया है और आपका फंड अगर 50,000 से ऊपर का हो गया है, तो आप अपने फंड को बढ़ाइए, आप उसको ग्रोथ में लगाइए, यूएसडीटी फाइनेंस में लगाइए, ज्यादा से ज्यादा फंड को आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मिलेगा तो सबको मिलेगा, जाएगा तो सबका जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन जितने भी लीडर हैं, टॉप के लीडर हैं, जो भी रिसर्च कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अनुभव बता रहा है कि कंपनी सालों से चल रही है और कंपनी का जो विजन है वो बहुत बड़ा विजन है। कंपनी ने निरंतर जो भी कार्य किया है अभी तक, सब अपने हिसाब से वो ठीक कर रही है। हम लोगों को लगता है कि शायद वो ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि आज की तारीख में आप कभी भी किसी को सबको खुश नहीं कर सकते। लोग भगवान से भी खुश नहीं है, लोग भगवान से भी खुश नहीं है। तो ये आपकी अपनी दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन अभी हम सबको वेट करना है, इंतजार करना है। कंपनी अपना कार्य निश्चित रूप से कर रही है। जो भी डेवलपर हैं, जो भी इन चीजों को चेक कर पा रहे हैं, वो डेली का डेली रिसर्च कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हलचल हो रही है, सब कुछ अच्छी तरीके से काम चल रहा है। कुछ जरूर कंपनी का इस प्रकार का सिस्टम हो गया है कि वो हमको नोटिफिकेशन नहीं दे रहा। नोटिफिकेशन कंपनी का ना देना भी कंपनी की समझदारी हो सकती है। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, क्योंकि कंपनी का शुरू से मैनेजमेंट खराब रहा है, गलत हाथों में रहा है, उसका लोगों ने फायदा उठाया है, दुरुपयोग किया है। नोटिफिकेशन में जो बोला गया वो कभी भी सही नहीं बोला गया, उसके खिलाफ में हमेशा रहा। एक एक नोटिफिकेशन को महीनों के हिसाब से आप कॉपी पेस्ट नोटिफिकेशन देते रहे, ये पूरी तरीके से गलत था। कंपनी जब विड्रॉल नहीं दे रही थी और जब मैं मांग कर रहा था, तो लोगों ने हमारी ही बात को गलत ठहरा दिया, हमारे अपने लोगों ने ही हमारी बात को दबाने का प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई भी चीज आपको लग रही है कि ये गलत है, तो उसका खुल करके विरोध करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप गलत को सही करने का प्रयास कभी भी ना करें। अगर गलत है तो गलत को गलत बोलना सीखिए। यदि आप आज की तारीख में गलत को गलत नहीं बोलते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो वो एक छोटी सी गलती कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति गलती कर रहा है उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को गलती करने के बाद ये समझे कि ये हमारा सच्चा साथी है, ये हमको बचा रहा है, ये हमारी गलतियों को छुपा रहा है, तो भैया जाग जाओ। वो व्यक्ति आपका मित्र नहीं, आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपकी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। आप गलती पर गलती कर रहे हो, उसकी जगह आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि शायद मैं ठीक हूँ, तो आप ऐसी गलती बार बार करते जाओगे और बार बार करोगे तो एक दिन आप अपराधी की श्रेणी में आ जाओगे। फिर समय बहुत निकल चुका होगा, अब पछताए क्या होते हैं जब चुन गई चिड़िया के। तो ये चीज हमारे बुजुर्गों ने हमको हमेशा सिखाई है। हमारे बुजुर्ग भले ही हमसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन
उनको अनुभव बहुत था। वो अपनी अनुभव के हिसाब से बात करते थे। परिवार को किस प्रकार से संयुक्त रखना है, सबको एक होकर के चलना है, ये उनसे सीखा है। उन्होंने हमेशा सिखाया कि परिवार में अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है, संयुक्त परिवार होने का ये मतलब है कि अगर कोई एक व्यक्ति गलती करे तो बाकी के बड़े उसको समझाएं, उसको बुझाएं और उसको गलती करने से रोकें। ये कार्य होना चाहिए, लेकिन आज ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, इसलिए हम लोग दिशा से भटकते जा रहे हैं। तो हमको बिल्कुल सही चीज सीखनी है और ये चीज आपको खुद निर्णय लेना है। आप जगह जगह जाएंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, गुण है और हर व्यक्ति के अंदर बुराई भी है। कौन क्या कह रहा है आप सुनो सबकी, लेकिन करो मन की। आप अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों को नजरअंदाज कर दें, छोड़ दें, उन पर ध्यान ना दें। ये चीज हमको सीखनी है। इसलिए आपको इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे लीडर हैं वो आपको यही बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जरूर कंपनी कार्य कर रही है, समय लग रहा है, कितना समय लगेगा वो केवल कंपनी को ही पता है। ये अटल सत्य है। बार बार मैसेज करना, बार बार फोन करके पूछना भैया कब तक विड्रॉल आएगा, वो व्यक्ति आपको कैसे बता सकता है? क्योंकि जो नोटिफिकेशन कंपनी देगी, वो नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा और देवेंद्र जी को भी मिलेगा, इंद्रजीत हाजरा जी को भी मिलेगा, हमारे इस्माइल जी बरेली से हैं इनको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। और जब कोई कंपनी नोटिफिकेशन देगी, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से मंचों के द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा। तो कोई व्यक्ति अपने मन से अपने आप को मियां मिट्टू बनना है या अपने आप को डेट दे रहा है या चैलेंज कर रहा है, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें, बचकर रहें। जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, हो सकता है कि कड़वा बोलने वाला व्यक्ति आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, भैया 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 करके करेंगे, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों से हमें सावधान होने के लिए भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति काला है तो वो अच्छा नहीं है, या गोरा है तो वही बहुत अच्छा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति अपने अपनी श्रेणी का है, अपने अपने स्तर से बात कर रहा है। आपको समझना है कि हमें उसमें से अच्छा क्या निकालना है। हर जगह से आप अच्छा लेने का प्रयास कीजिए और जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है, निस्वार्थ भावना से समय दे रहा है, तो आप वहां ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। कंपनी चले ना चले एक अलग विषय, लेकिन जो हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखाने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने पाठशाला बोला, हमने इसको कॉलेज की संज्ञा दी, इसको मंदिर और गुरुद्वारे की संज्ञा दी, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने की कला भी सिखाई जा रही है, जो आपको अच्छी अच्छी जगह ट्यूशन लेकर के भी ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। यहाँ व्यापार भी हमें सिखाया जा रहा है, हमें किस प्रकार से रहना है, किससे किसका सम्मान करना है, आदर्श भी सिखाया जा रहा है, सदाचार भी सिखाया जा रहा है। हर कुछ हमको इन मंचों से सीखने को मिल रही है। तो हम लोगों को इन मंचों पर रहना चाहिए, अच्छे लोगों की बात को सुनना चाहिए, सबकी बात सुनिए, लेकिन निर्णय आप अपना खुद का रखिए और जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। किसी भी प्रकार से कंपनी आपसे अभी पैसे लगवाने की बात नहीं कर रही है, इधर उधर ना भटकें। बहुत से लोग इसका फायदा उठा करके आप इस कंपनी में जुड़ जाओ, उस कंपनी में जुड़ जाओ। सोच समझ करके काम करें, बहुत सोच समझ करके काम करें। जल्दबाजी का लिया गया कोई भी निर्णय आपका अपना खुद का नुकसान करा सकता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। हमारी बहन नीरू जी बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं और आपको जो है कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है और आप बहुत अच्छा भजन भी गाती हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर
रोकूंगा, क्योंकि नीरू बहन जी हमको दिख गई हैं, तो मैं चाहूँगा अगर किसी को कोई समस्या ना हो तो मैं चाहूँगा बहन नीरू जी यहाँ पर एक अच्छा सा छोटा सा भजन जरूर सुनाएं। आपकी वाणी, आपके शब्द, आप जिस दिल से गाते हैं हमें बहुत पसंद है। अगर किसी को कोई समस्या ना हो तो मैं चाहूँगा बहन नीरू अग्रवाल जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, सादर जय जिनेंद्र। आकर के एक छोटा सा भजन जरूर सुनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू श्री स्वरूप जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम नीरू मैम, वेलकम। धन्यवाद देवेंद्र सर एंड धन्यवाद श्री स्वरूप जैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी